इस चैप्टर की शुरुआत होती है में एक पहाड़ी वैली को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है, हर जगह धुआं फैल जाता है। धुएं से एक बंदा निकलता है और सामने वाले बंदे के ऊपर हमला कर देता है। हमले वाला बंदा अपने तलवार से उस हमले को रोक रहा होता है। वो बंदा अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। ये देखने के बाद सामने वाला बंदा कहता है, तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो बच्चे। फिर हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है, क्रिटिकली इंजर्ड होने के बाद भी इतनी आसानी से मूव कर सकते हो, हमारा मेंटल कंडीशन एंटम शॉर्टमैन की वजह से है। दोनों ही अपने अपने पावर्स लगा रहे होते हैं। वे वो बुढ़ा कहता है, मैं आज ये एडमिट करता हूँ, हमारी बनाई हुई ये टेक्निक सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। वो बुढ़ा अपना थोड़ा सा प्रेशर लगाता है, सामने वाला बंदा इसे संभाल नहीं पाता। वो बुढ़ा अपने शॉट में एनर्जी को डालते हुए कहता है, तुम इस हालत में इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं कर पाओगे, तो अपने आप में एक मिरेकल है, तुम मूव कर सकते हो। वो बुड्ढा अपने स्टैंस को लेते हुए कहता है, अब तुम्हें और लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप सो सकते हो। बुड्ढा अपने शॉट को स्विंग करता है, सामने बहुत सारा एनर्जी के स्लैशेस जाने लगते हैं। वो लड़का अपने तलवार से उन हमले को रोक रहा होता है। वो अपने पैरों से खतरनाक हमला करता है। वो लड़का खिसकते हुए चला जाता है, तो वो बुड्ढा जंप लगाते हुए हमला करता है। वो बुड्ढा उस हमले को मिस कर देता है। वो लड़का सिचुएशन का फायदा उठाते हुए पैरों से हमला कर देता है। उस बुड्ढे के कुछ समझने से पहले ही उसके हाथ से उसका तलवार छूट जाती है। वो लड़का उस तलवार को पकड़ते हुए उस समय देखते हुए हमला कर देता है। बुड्ढा इस हमले को मुश्किल से डॉज कर पाता है। उस शॉट की वजह से उसके गालों पे कट लग जाता है। इसका फायदा उठाते हुए वो लड़का एक पंच मारता है। बुड्ढा खिसकते हुए दूर चला जाता है। उस समय हमला करते हुए कहता है, मैं इस फाइट को जीतूंगा। बुड्ढे का हमला फेल हो जाता है। देखने के बाद वो बुड्ढा शॉक होता है, वो अभी यही पे था, वो अभी कहाँ गया। वो लड़का पीछे से हमला कर देता है। देखने के बाद बुड्ढा डर से ढड़ जाता है। एक स्लैश उस बुड्ढे के आर पार चला जाता है। अभी हमें एक दूसरे के आदमी को दिखाया जाता है। वो बोलता है, फैंटम सॉसमैन, तूने ओल्ड डिमन को किल कर दिया है? वो लड़का कहता है हाँ, और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, अब जब वो डीमन मर चुका है, हिस्ट्री में लिखा जाएगा सांक्सी ब्लड बैटल के बारे में। यह अभी खत्म हो जाना चाहिए। ये जो कमीने हैं अचानक मेरे सामने आ गए, खुद को ब्लैक नाइट पुकारने लगे। हमें आसपास बहुत सारे लोगों की लाशें दिखाई जाती है। कुछ ही दिनों में उन्होंने कुछ छोटे टीम्स का सफाया कर दिया। मैं इसका शुक्रिया करता हूँ। इस वर्ल्ड ने देखा दोनों ही फिक्शंस में, दोनों को ही फाइट को देखा। वरना ये सुनने के बाद चुप होता है, अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्यों खेजियन, वादा हमने जो प्रॉमिस किया था, दोनों अपने अपने शॉर्ट टेक्निक्स बनाएंगे, हम एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। मुझे लगता है मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। सुनने का बाद वो बोलता है, ये वही बात है तुम मरने से पहले सोच रही हो। और खांसते हुए कहते हैं, ऑफकोर्स हम दोनों ने अपनी पूरी लाइफ को शॉर्ट को सीखने के लिए लगा दिया। मैंने अनगिनत लोगों के साथ फाइट की है, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे जैसा कोई बंदा नहीं देखा। तलवार के लिए आपका रिश्ता बहुत ही कमाल का है, और इसीलिए मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ। तभी वो कहता है, क्या? वो अपने पास्ट की तरफ देखो। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है। तभी वो बोलता है, मेरे डिसाइपल माउंट योसेफ। क्या तुम अभी पागल हो चुके हो? तुम मरने की वजह से भूल गए हो मैं कौन हूँ? मैं एक स्वॉर्ड मास्टर से उन हुआ सेक्ट का ध्यान रखने के बारे में कह रहे हो? ये किस तरीके का मजाक है? फिर वो एक लड़के को ब्रेसलेट देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये माउंट हुआ का स्पिरिट बीट है, ये माउंट हुआ का ट्रेजर है, तुम प्लीज कल्ट लीडर को ये दे देना। ये सुनने तो लड़का कहता है, तुम्हारी तो? फिर वो बंदा खांसने लगता है जोरों जोरों से। वो लड़का इस तरफ ही देख रहा होता है, खुद अपने मौत के कगार पर हूँ, या तुम मुझसे बहुत ज्यादा मांग नहीं कर रहे हो? हम दोनों साथ में फाइट करने वाले एक दोस्त हैं। कहने से मुझे शर्म आती है, हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। वो लड़का कहता है, बिल्कुल मैं ये करूंगा, तुम्हारी वजह से मैं बाकी की लाइफ माउंट हुआ में गुजार सकूंगा। वो जाए, लड़का अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है कि पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। दूर उस बंदे के हाथ को दिखाया जाता है। एमसी हैरानी से इस तरफ ही देख रहा होता है। ये सामने से एक रोशनी चमकती है, स्लैश अटैक आता है, वो उस लड़के की तरफ भी बढ़ रहा होता है। वो लड़का दांत पीसते हुए और अपने तलवार में एनर्जी गैदर करने लगता है, अपने पूरी ताकत से हमला करता है। गोल्डन कलर के बहुत सारे स्लैशेस दिखाए जाते हैं। वो हमला उस बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बंदा अपने हाथों से एनर्जी को रिलीज करता है, सीधा उसी हमले के ऊपर शूट कर देता है। इस वजह से वो हमला डिस्ट्रॉय हो जाता है। लड़का ये देखते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? हैरानी से उसके हाथों की एनर्जी की तरफ ही देख रहा होता है। बंदा अपने दोनों हाथों में एनर्जी को गैदर करने लगता है। तभी वहां पे सामने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस वैली के बाहर से भी ये धमाका दिखाई दे रहा होता है। तभी वहां पे धूल चटती है। उस लड़के को दिखाया जाता है जिसका एक हाथ कट गया रहता है, उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है। और अपने मन में बोलने लगता है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ही नामुमकिन है। कैसे?
कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? ये ब्लैक नाइट बैलेस्ट मास्टर है। लड़का उसके बॉडी को देखते हुए अपने मन में कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जानता हूँ यहाँ पे मैं आज मरने वाला हूँ और उसका बॉडी भी वही पड़ा है जहाँ पे मैंने छोड़ा था। उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये कोई हिडन डिसाइबल हो सकता है क्या? भी हो सकता है, ये असली ब्लैक नाइट बैलेस्ट का मास्टर है। ये समझता हूँ ब्लैक नाइट पैलेस मास्टर से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अपने हाथ की साइड ही देखते हुए बोलता है, इतना ज्यादा फाइट लड़ने की वजह से ब्लैक नाइट मास्टर के सामने वीक पड़ चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक हाथ को छीन लिया। वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे कोई मौका ही नहीं मिला। मैं तुम्हारी बॉडी को लेकर घर नहीं जा पाया। अपने सर को झुकाते हुए कहता है, पर अपने हाथों से प्रेशर देके खड़ा होते हुए कहता है, जल्दी। पहना हुआ बंदा उसकी तरफ ही देख रहा होता है। वहां से भागते हुए कहता है, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा। अगर मुझे इस बात के ऊपर विश्वास है, मुझे ट्राई करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर के चोर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं यहाँ से आप भी भाग सकता हो। और पीछे देखते हुए कहता है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा, जब हम दोनों फिर से मिलेंगे वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा। एक स्लैश खा के हिट करती है तो बॉडी ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। देखने के बाद वो शॉक में चला जाता है और सामने उसी बंदे की तरफ ही देख रहा होता है। बंदा फिर से हमला करने ही वाला होता है, हमला कर देता है। उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तू कमीने, और अपने कटे हुए बॉडी के साथ नीचे गिरने लगता है। तभी वो कहता है, मेरे ऊपर हंसना मत। हमें उस पहाड़ी के क्लिप को दिखाया जाता है। मैं माफी चाहता हूँ मेरे फ्रेंड। वे उस लड़के का ब्रेसलेट चमकने लगता है। वहाँ पे एक तेज रोशनी चमकती है। मैं अपनी धड़कन महसूस कर सकता हूँ। क्या हेवन ने मदद किया? क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? एक बंदा एमसी को उठाते हुए कहता है, सीनियर डिसाइबल प्लीज आप उठ जाइए। एमसी अपने आंखें खोलते हुए कहता है, क्या सीनियर डिसाइबल? हाँ, इसने आखिरकार अपने आंखें खोली। वह एमसी को दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी पे चोट लगी हुई होती है। ब्लड डिसाइबल बैग ने अपनी आंखें खोली है। ये सच है सीनियर? अभी एमसी के फेस पे एक बंदा हाथ रखते हुए कहता है, तुमने अभी बहुत अच्छा काम किया बच्चे, अभी हमारे साथ रहो। सुनने के बाद एमसी हैरान होता है। अभी वो बुढ़ा कहता है, एक्यूपेंचर टेक्निक का यूज किया था, मुझे ये लगा बहुत देर हो चुकी है और हेवन ने मदद की। इसे देखते हुए अपने मन में कहता है, माउंट हुआ का इलाइट पैक्चन है वो। नो, सीनियर डिसाइबल है, माउंट हुआ सेक्ट का सेकंड जनरेशन का डिसाइबल है। वह एक बच्चे को तलवार पकड़ना सिखा रहा होता है। उसे अपने मन में कहता है, ये एनजो का डिसाइबल है, मुझे इस नाम से बुलाया जा रहा है। इस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है। एमसी को उस ब्रेसलेट के बारे में याद आती। एमसी को एहसास हो जाता है, समय की रोशनी, माफ करना मैंने उसे देखी। ब्लड डिसेबल, आपके चोट अभी रिकवर नहीं हुए हैं, आपको अभी बात नहीं करनी चाहिए। अभी एमसी चिल्लाते हुए कहता है, टैब माउंट हुआ सेक्ट को दिखाया जाता है। इस यही पे ये चैप्टर खत्म होता है।